एक बार एक कलाकार राजा की सभा में पहुंचा और उसने बोला, राजा, अगर आप अपने इस खूबसूरत संगमरमर के महल में मुझे बस एक दीवार दे दें तो मैं उस पर अपनी कला का एक नमूना पेश करना चाहूँगा। मैं उस दीवार पर एक बहुत खूबसूरत चित्र बनाऊंगा। सभा में जब यह सब बातें हो रही थीं, वहीं एक और नौजवान युवक बैठा हुआ था। उसने राजा से कहा, मुझे भी एक मौका दीजिए ताकि उस दीवार के सामने वाली दीवार पर मैं भी कुछ कर सकूं। मैं भी एक कलाकार हूं। राजा यह सुन उस युवक से पूछने लगा कि तुम उस पर क्या बनाओगे। वह युवक बोला, राजा, यह कलाकार पहली दीवार पर जो भी बनाएगा मैं बिल्कुल हूबहू वही चित्र इस दूसरी दीवार पर बनाऊंगा, पर मैं उसके द्वारा बनाए गए उस चित्र को एक बार भी नहीं देखूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों दीवारों के बीच एक बड़ा मोटा पर्दा लगा देना और वहाँ पर कुछ सैनिक भी बैठा दें ताकि कोई भी धोखा या बेईमानी ना हो सके। यह सब सुनते ही राजा और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर यह कैसे मुमकिन है। बिना उस चित्र को देखे या जाने यह युवक हूबहू वही चित्र कैसे बना सकता है। इस जिज्ञासा के चलते राजा ने दोनों को महल की दो आमने सामने की दीवार दे दी और दोनों दीवारों के बीच एक बड़ा मोटा पर्दा भी टांग दिया। अगले दिन दोनों कलाकार महल पहुंच गए। पहला कलाकार अपने साथ रंग, तेल और बहुत से जरूरी सामान लेकर आया था जो चित्र बनाने के लिए जरूरी थे, और दूसरा कलाकार अपने साथ केवल पानी और कपड़ा लेकर आया। चित्र बनाने में उस पहले कलाकार को 1 महीने का वक्त लगा। जब 1 महीना पूरा हो गया तो वह कलाकार राजा से बोला कि उसका चित्र पूरा हो चुका है। जब राजा ने उस दूसरे युवक से पूछा तो उसने कहा कि उसका भी काम पूरा हो चुका है। राजा उस चित्रकारी को देखने पहले वाले कलाकार के पास गया। उसकी दीवार देखते ही राजा मंत्रमुग्ध हो गया। एक ऐसा खूबसूरत चित्र और कला देख खुशी से उन्होंने उस कलाकार को बहुत से पैसे और इनाम दिए। फिर राजा ने अपने सैनिक को बीच का वह पर्दा हटाने का आदेश दिया कि वह दूसरे कलाकार का कारनामा भी देख सके कि जो दावा उस युवक ने किया था कि वह बिल्कुल वही चित्र बना देगा जो उस सामने वाली दीवार पर है, वह भी बिना देखे वह पूरा हुआ भी या नहीं। वह पर्दा खुला और राजा ने देखा कि उस सामने वाली दीवार पर बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर थी। चित्र की एक एक रेखा, हर एक रंग और हर छोटी से छोटी बारीकी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जो उस चित्र में था। राजा ने खुश होकर उस कलाकार को पहले वाले कलाकार से भी ज्यादा बड़ा पुरस्कार दिया और उस युवक से पूछा कि आखिर तुमने यह कैसे किया। उसने बताया, मैंने तो बस उस दीवार की हर खरोंच और हर सतह घिसकर इतना साफ और चिकना बना दिया कि वह दीवार बिल्कुल एक शीशे की तरह साफ और चमकदार बन गई। इतनी साफ कि उस पर उस सामने वाली दीवार के चित्र का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। हमें लगता है कि हम में कोई हुनर, कोई कला है ही नहीं। पर सच तो यह है कि परिश्रम वो औजार है जो आपके हृदय की दीवारों को एकदम साफ कर सकता है। आपका हुनर, आपकी सकारात्मकता, आपका आत्मविश्वास और आपकी अच्छाइयाँ आपके मन में साफ हो जाएंगी, और जब मन में सब साफ हो जाएगा तो वही आपके व्यवहार में भी दिखने लगेगा, और तब आप जीवन में जरूर कुछ न कुछ बेहतर कर दिखाएंगे, कुछ न कुछ बेहतर बन पाएंगे। और मन को शांत करने का बस यही एक रास्ता है कि मन की नकारात्मक विचारों और बेवजह की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए। जैसे कई बार हमने देखा होगा, जब किसी छोटे बच्चे को जरा भी चोट लगती है तो वह रोने लगता है, और यदि उसकी माँ उसके सामने आ जाए और उस पर ध्यान दे तो वह बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है। पर यदि माँ जानती है कि वह ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और उस पर ध्यान नहीं देती तो थोड़ी ही देर में वह बच्चा खुद शांत हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम हमारे मन में उठने वाली उन बेकार की बातों और नकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं तो वह और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। इन्हें बस नजरअंदाज कर दें
उन पर ध्यान देना छोड़ दें तो धीरे धीरे यह आवाजें खुद ब खुद ही शांत हो जाएंगी और इसकी जगह अपना ध्यान सकारात्मक बातों में लगाएं। अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें, अच्छी बातें सुनें और अच्छी बातें करें। अच्छा सोचने वाले लोगों की संगति में रहें, तब वैसी ही चीजें आपके मन में भी आएंगी और वैसा ही आपका जीवन भी होने लगेगा।